हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिहार बोर्ड सोशल साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम में 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। इसके लिए आप लोगों को जो टाइम दिया गया था वो था 2 घंटे 45 मिनट, और जिसमें आप लोगों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में 40 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके 20 क्वेश्चन आज हम लोग इस पार्ट में करेंगे और इसके अगले पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन को करेंगे। तो फटाफट से हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन 2019 के सोशल साइंस में ये पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? क्या वह 1920 के भुज आंदोलन से शुरू हुआ यात्रा से हुआ था, या 1930 के अहमदाबाद यात्रा से, या 1930 के दांडी से, या इनमें से कोई नहीं? अगर आपने दांडी यात्रा पढ़ा हो या नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा जिसे हम लोग नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, नमक सत्याग्रह कहते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसी से क्या होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। तो हम लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। और एक बात याद रखिएगा कि दांडी यात्रा कोई NaCl मूवमेंट भी कहते हैं, NaCl मूवमेंट भी कहते हैं, क्योंकि नमक को हम लोग किससे केमिस्ट्री में किससे डिनोट करते हैं? NaCl से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कहाँ हुआ था। तो ये जो हुआ था ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ये रॉलेट एक्ट के लिए हुआ था। तो ये कब हुआ था? ये क्या 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, या 14 अप्रैल 1919 को हुआ था, या 15 अप्रैल 1919 को हुआ था, या 16 अप्रैल 1919 को हुआ था? तो आप लोग फटाफट से आंसर दीजिएगा इसका। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से यह पूछा गया था कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस जी ने दिया था, स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, या इनमें से कोई नहीं दिया था? वेदों की ओर लौटता हुआ नारा किसने दिया था? तो वह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। तो इनका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो मूल नाम था वह था मूल शंकर, यानी बचपन का जो नाम था वह था मूल शंकर। मूल शंकर आप लोग इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? यह स्टेटमेंट जो है ये किसने कहा था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, या नरेंद्र मोदी जो अभी वर्तमान में हम लोगों भारत के प्रधानमंत्री है, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे हमारे भारत का, या इनमें से कोई नहीं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ही कहते हैं कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि आप लोगों के 5 क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 ये था कि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था, उसका मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, या इनमें से कोई? बोलिविया में जनसंकट का जो मुख्य कारण था वह था कि पानी में कीमत की वृद्धि। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब की गया था? 1854 में, या 1907 में, या 1915 में, या 1923 में किया गया था? टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की जो स्थापना किया गया था वह 1907 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, 1907 में। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, गुटनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटनबर्ग का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था, जर्मन में हुआ था, जापान में हुआ था, या इंग्लैंड में हुआ था? गुटनबर्ग का जो जन्म हुआ था वह हुआ था जर्मन में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, जर्मन में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछा गया था आपके एग्जाम में कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है, जो अभी वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? ऑप्शन में आप लोगों को दिखाता हूं
लोकतंत्र है, राजतंत्र है, सैनिक तंत्र है, या इनमें से कोई नहीं है। सो अभी जो नेपाल में वर्तमान तंत्र है वह है लोकतंत्र। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये आप लोगों के एग्जाम में ये पूछा गया था कि वार एंड पीस किनकी रचना है। वार एंड पीस किनकी रचना है? कार्ल मार्क्स जी का है, लियो टॉल्स्टॉय जी का है, दोस्तोवस्की जी का है, या एंजल्स जी का है। जो यह वॉर और पीस रचना है यह है लियो टॉल्स्टॉय जी का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। और यह पार्ट 1 है, आप लोग याद रखिएगा, यह पार्ट 1 है, यह पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 में हम लोग अगले 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें पार्ट 1 में हम लोग 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इसके अगले जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप लोग अगर आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब करके, तो इसका अगला पार्ट का जो वीडियो आएगा वो आप लोगों को जल्दी ही नोटिफिकेशन चल जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते, या किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं? वह जिम्मरमैन ने कहा था, या महात्मा गांधी जी ने कहा था, या संदीप पांडे जी ने कहा था, या इनमें से कोई नहीं कहा था? आप लोग बताइए कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह स्टेटमेंट किनका है? सो ये स्टेटमेंट जो है ये है जिम्मरमैन जी का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा जिम्मरमैन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आता है? स्थल में आता है, समुद्र में आता है, आसमान में आता है, या इनमें से कोई नहीं? सो सुनामी आप लोग जानते हुए कि जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। तो सुनामी कहाँ आता है? सुनामी जो आता है वह समुद्र में आता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा समुद्र। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अंकोर वाट का जो मंदिर है वह किसके शासक द्वारा करवाया गया था? वह सूर्यवर्मा द्वितीय थे जिन्होंने बनवाया था, या नोरोदोम सिंहानुक था, या कुआंग था, या इनमें से कोई नहीं था? जो अंकोर वाट के मंदिर है वह सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट जल्द से जल्द स्टार्ट हो, क्या मॉक टेस्ट, तो आप लोग क्या करेंगे कि जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे पुराएंगे, 1K सब्सक्राइबर, ताकि हम लोग आपके साथ लाइव में कनेक्ट हो सके और मॉक टेस्ट को डील कर सके। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी WTO की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1995 में किया गया था, 1996 में किया गया था, 1994 में किया गया था, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताइए कि WTO की स्थापना कब किया गया था? तो WTO का जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1995 में। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 1995। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? जो सिखों के अंतिम गुरु और 10वें गुरु लास्ट थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जो जन्म अपने बिहार में ही हुआ था। तो बिहार के कहाँ पर हुआ था? मुंगेर में हुआ था, खगड़िया में हुआ था, पटना में हुआ था, या इनमें से कोई में नहीं हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था पटना में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा पटना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम जो होता है जैसे यू से डिनोट करते हैं, इसका प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? डिगबोई है, झरिया है, घाटशिला है, या जादूकोरा है? आप लोग बताइए कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? तो वह कौन है? वह है जादूकोरा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा जादूगोरा। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया था? नियंत्रित अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, या इनमें कोई नहीं? जो नई आर्थिक नीति हुआ था उसमें नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा,
निम्न में कौन बीमारू राज्य है? इन चारों में कौन बीमारू राज्य है? वह बिहार है, वह मध्य प्रदेश है, वह ओडिशा है, या इनमें सभी है? सो बीमारी राज्य जो है वह बिहार, हमारा राज्य बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है और ओडिशा भी है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? यानी आर्टिकल नंबर 19 में देश हम लोगों को कौन सा राइट दिया गया है, अधिकार कौन सा दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, या संवैधानिक उपचार का अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं है? अनुच्छेद नंबर 19 यानी आर्टिकल 19 में जो हम लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, राइट टू फ्रीडम है। अगर पूछे कि समानता का अधिकार, तो यह है आर्टिकल नंबर 14 में। आप लोग इसे याद रखिएगा, समानता का जो अधिकार है ये आर्टिकल नंबर 14 में है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? इन चारों में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? सेवा क्षेत्र को कहते हैं, कृषि क्षेत्र को कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? जहाँ से पहले ही बार निकलता है तो वो कौन होता है? वो कृषि क्षेत्र, क्योंकि कृषि से कोई भी चीज़ होता है सो आगे नहीं बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि टीपू सुल्तान शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का था, शिमला का था, कश्मीर का था, या इनमें से कोई नहीं? तो टीपू सुल्तान था वह मैसूर का शासक था। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, मैसूर। और आप लोग चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 यानी जो 20 क्वेश्चन बचा हुआ है वह पार्ट 2 जल्द से जल्द आए, तो आप लोग क्या करेंगे कि जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा, ताकि इसका अगला पार्ट 2 है वो जल्द से जल्द आप लोगों के लिए लाया जाए।